हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जर्नल एंट्री के ही एक अनदर वन टॉपिक को लेकर। और आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है कैश और बैंक की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर। उनको किस तरह आप कंप्लीट करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपकी डीके गोयल की बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 13 कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। सो आप डीके गोयल की बुक में पेज नंबर 9.27 निकालिए। देखिए, करते हैं स्टार्ट। क्या बोलता है ये मार्च 1, 2016 के ट्रांजैक्शन को लेकर। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। बैंक में आपको दो टाइप के अकाउंट देखने को मिलते हैं। एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट एंड अनदर वन होता है आपका करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, जनरली जो आपके बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनके थ्रू दिन के दौरान लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट किया जाता है और लाखों की अमाउंट का हेर फेर किया जाता है। तो डेली रूटीन में जो लाखों की अमाउंट का लेन देन उनके थ्रू किया जाएगा, उसके लिए वो बैंक में करंट अकाउंट ओपन करेंगे। सेविंग अकाउंट जनरली सेविंग को एनकरेज करने के लिए ओपन किया जाता है और इसके अपोजिट करंट अकाउंट आपका बिजनेस पर्पज के लिए खोला जाता है। तो इसने क्या बोला हमें मार्च 1 को, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट ₹25,000। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो बैंक के पास पैसा आएगा या जाएगा? सर, ऑब्वियसली बैंक के पास पैसा आएगा। और आपने क्या रूल सुना है? सर, बैंक को आपने बताया था ये पर्सनल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। बैंक क्या कर रहा है? अमाउंट को रिसीव कर रहा है। तो आप बैंक को क्या कर देंगे इस केस में? सर, आप डेबिट कर देंगे। तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू। आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? सर, जाएगा। आपकी जेब से पैसा जाएगा तो कैश को आप किस में कंसीडर करते हो? सर, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है। नीचे क्या डालते हो? नरेशन। नरेशन क्या बनेगी? ओपनिंग अ करंट अकाउंट एंड कैश डिपॉजिटेड। ये आपकी नरेशन होगी। अमाउंट कितनी है? 25,000। मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ है। सबसे पहला क्या बनता है? डेट का। आफ्टर दैट क्या बनता है? पार्टिकुलर्स का। उसके बाद क्या आता है? LF। LF मीन्स लेजर फोलियो। जर्नल के कंप्लीट होते ही मैं आपको नेक्स्ट वन जो सिखाने वाला हूँ वो लेजर पोस्टिंग सिखाने वाला हूँ कि लेजर बुक में ये ट्रांजैक्शन किस नंबर पेज पर हुई होगी। फिर आपका क्या आता है? डेबिट। एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्या आएगा? आपका क्रेडिट पोर्शन। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए मार्च 5 की ट्रांजैक्शन क्या बोलता है हमें? गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सर सुनिए, आप जब भी चेक के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो उस केस में चेक को क्लियर कौन करता है? बैंक। बैंक में ही अमाउंट आएगी और बैंक से ही अमाउंट जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा जब आप बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ये मुझे बोलता है गुड्स परचेस्ड। गुड्स मीन्स रीसेल पर्पज। बताया था ना, एसेट्स को लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए खरीदते हो और गुड्स को रीसेल पर्पज। गुड्स को खरीदते टाइम क्या आता है? परचेस्ड। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर, बुरी बात है। बुरी बातों के डेबिट बैलेंस होते हैं क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर, नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब परचेज अच्छी बात हुई या बुरी बात? बुरी बात। तो आप उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। आपने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू। बैंक किस में कंसीडर किया? पर्सनल अकाउंट में। रूल क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये देने वाला है तो आप इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट टू
बैंक अकाउंट। कितना आएगा सर 10,000। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 3, कैश सेल की बेटा कितने की 40,000। आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसको मैं दो अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से बताऊंगा। पहले आप देखिए ट्रीटमेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, आपने कैश सेल की तो आपने इसमें फर्स्ट एंट्री जो की वो करी माल को बेचने की। क्या बनी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सर आपका कैश रियल अकाउंट का पार्ट होता है और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। इट मीन्स कैश आ रहा है, आपने उसे डेबिट कर दिया। और सेल ये नॉमिनल अकाउंट को कंसीडर करता है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि सभी बुरी बातें डेबिट और सभी अच्छी बातें क्रेडिट होती हैं। सेल के केस में आपका इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इट मीन्स वो क्रेडिट कर दिया आपने। ये बात मेरी याद रखना बेटा, आपकी पूरी जर्नल और पूरी अकाउंटेंसी आपके 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस्ड है। मैं कभी भी उससे बाहर नहीं निकलूंगा। देखिए कितनी अमाउंट बोली है इसने, 40,000। सर आपने 40,000 की सेल कर दी, फिर मैंने इसी का सेकंड पार्ट किया, आपने 30,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश, क्योंकि बैंक तो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, उसको डेबिट कर दिया। आपके पास से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपने उससे कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्योंकि सर बैंक आपका पर्सनल अकाउंट और कैश आपका रियल अकाउंट का पार्ट होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर कितना आया, 30,000। अगर आप चाहो तो पेपर में ये दोनों ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बट अगर आपको एक कंक्लूजन एंट्री निकालनी है तो उसके ब्याह पर मैं इसका ट्रीटमेंट नंबर सेकंड कंप्लीट करके देने वाला हूँ। देखो कैश को कितने से डेबिट किया, 40,000। कैश कितने से क्रेडिट हो गया, 30। 40 में से 30 गया, कितना रह गया सर, 10,000 का। तो नेट कंक्लूजन देखा जाए तो सर आपके पास कैश इन रियलिटी 10,000 है। सर बैंक को कितने से डेबिट कर रखा है, 30। तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया 30,000 से, और सेल को कितने से क्रेडिट कर रखा है, 40। तो सेल को कितने से क्रेडिट कर दिया जाएगा, 40,000 से। सर ये आपके होती है कंक्लूजन एंट्री। मैंने इन दोनों ट्रांजैक्शंस के ब्याह पर एक कंक्लूजन एंट्री करके दी और वही आपका रिजल्ट भी होगा। वट एवर पेपर में आप ये कीजिए या ये, आपका दोनों ही केसेज में आंसर करेक्ट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, आगे चलते हैं। उसके बाद विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज। सर आपने बताया था प्राइवेट का मतलब प्रोप्राइटर का घर का खर्चा होता है और बिजनेस को प्रोप्राइटर के पर्सनल जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं होता। अकाउंटेंसी में पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग वर्ड आता है, बताया था ना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में। तो ये बोलता है पर्सनल यूज के लिए आपने अमाउंट विड्रॉल की, तो पर्सनल यूज के लिए क्या आएगा, ड्राइंग। क्या एंट्री करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास पैसा आएगा या जाएगा, सर बिजनेसमैन गल्ला खोलेगा और पैसे निकालेगा। बिजनेसमैन को तो कंसीडर करना नहीं है, बिजनेस को करना है, बिजनेस के पास से पैसा जाएगा। तो आप कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो आपने क्या किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच सर, 5,000। ओके। उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। इस बार बैंक से पैसे निकाल ले। सर प्राइवेट यूज के लिए तो क्या आता है, सिमिलर वर्ड, वो क्या है, ड्राइंग। तो आपने क्या किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। सर कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक टू बैंक अकाउंट। कितना, 4,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक।
क्या मैंने यहाँ पे पर्सनल यूज बोला है? नहीं सर, तो ये बिजनेस पर्पज के लिए है। तो बिजनेस के पास पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा, और आएगा तो कैश इंक्रीज होगा। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर आपके रियल अकाउंट को। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप कैश को क्या कर देंगे? डेबिट। बैंक के पास से पैसा जाएगा, क्रेडिट द गिवर, तो आप बैंक को क्या कर देंगे? सर क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आ गया? 12,000। उसके बाद लास्ट मुझे बोलता है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। आपने अपने करंट अकाउंट को शिफ्ट कर दिया किसमें? फिक्स्ड डिपॉजिट। इट मीन्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करवा ली। फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए क्या होती है? एसेट्स, और एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो क्या करेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या चला जाएगा? पैसा टू बैंक अकाउंट। बैंक के पास से क्या चले गए? पैसे। कितने? सर 20,000। क्लियर है स्टूडेंट? ये था आपका डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 13। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने कैश और बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है ओपनिंग एंट्री के ऊपर बेस्ड। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं हर साल में आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, और अगर एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी बिजनेस के थ्रू उसके अकाउंट्स को क्लोज किया गया है तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आप उन अकाउंट्स को दोबारा रीओपन करने वाले हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो रीओपन करते टाइम आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है, आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी उन सभी एसेट्स को डेबिट कर दिया जाएगा, और जितनी भी लायबिलिटी होंगी उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस केस में आप जो एंट्री और जो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करके देंगे उसे ओपनिंग एंट्री का नाम दिया गया है। इट मीन्स साल के बिगिनिंग में फर्स्ट टाइम जब आप अपने अकाउंट्स को ओपन करने के लिए जाते हो और उसके लिए जो एंट्रीज करके देते हो उसे ओपनिंग एंट्री कहा जाता है, और साल के एंड में जब आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करने की एंट्री करते हैं उसे क्लोजिंग एंट्री का नाम दिया गया है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा उसको हम अब देखने वाले हैं। देखिए, इसने हमें एक डेमो दे रखा है। इस डेमो में हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस गिवन है। देखिए, कैश कितना गिवन है हमें? 8,000। क्या कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो आप क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट। आफ्टर दैट बैंक बैलेंस कितना है? 20,000। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो आप बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। आफ्टर दैट क्या गिवन आपको? स्टॉक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो आप स्टॉक को क्या कर दोगे? डेबिट 54,000 से। डेटर्स कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट कर दीजिए 47। डेटर्स के अशोक, पवन, विवेक अलग अलग अमाउंट। मशीनरी कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट कर दीजिए। फिर क्या करोगे? 2 क्रेडिटर्स, चमनलाल, ओमपाल, और 2 कैपिटल। सर अगर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों, इट मीन्स एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एसेट्स को डेबिट कर चुके हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट, और टोटल आपका अगर लायबिलिटी साइड का एसेट साइड से ज़्यादा बनता है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? गुडविल को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? गुडविल को। इस क्वेश्चन में यही बनता है कि आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है 31,000, वो किस में जाएगी? गुडविल। आज तक की आपकी कमाई गई रेपुटेशन। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसका नाम है बैड डेट्स। देखिए उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैड डेट्स के ऊपर। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? डूबत ऋण। मैंने आपको बताया था कि जनरली आप सेल करते हो किसको? गुड्स को। सर गुड्स को जब आप सेल करते हो उसको 2 मैनर में सेल किया जाता है। किस पे? कैश बेसिस पे भी एंड क्रेडिट बेसिस पे भी।
बट बेटा जब आप कैश बेसिस पे अपने माल को बेचते हो तो सामने वाला कस्टमर कौन है, उसका क्या नाम है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जनरली सामने वाली पार्टी का नाम जब पूछते हैं जब आप उन्हें क्रेडिट पे गुड्स सेल करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब आप क्रेडिट पे गुड्स को सेल करते हो तो वो कस्टमर आपके क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, देनदार। देनदार का मतलब जिनको आपके पैसे देने हैं, और आप उनके लिए क्या बन जाओगे, लेनदार, क्रेडिटर्स, उनको आपके पैसे देने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपके कस्टमर जब आपको आपकी अमाउंट देने से मना कर देते हैं या कोर्ट में वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें जो आपकी अमाउंट डूबती है उसे बैड डेट्स का नाम दिया जाता है, जो आपके लिए बुरी बात होती है। क्या होती है? बुरी बात। और बुरी बातों के आपके अकाउंटेंसी में कौन से बैलेंस रखे गए हैं, डेबिट बैलेंस, क्योंकि सर ये किसको कवर करती है, नॉमिनल अकाउंट को। किसको कवर करती है? आपके नॉमिनल अकाउंट को। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर ये एक्सपेंसेज है, दूसरी तरफ लॉस भी है, तो आप इसे डेबिट कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, इसका हम एक डेमो लेते हैं। देखिए, मोहन नाम का कोई पर्सन है, उसने हमसे 20,000 रुपये उधार लिए और वो कुछ समय बाद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और उसकी तरफ से 50 पैसा मिला। 50 पैसे का मतलब क्या होता है सर? 50 पैसे का मतलब होता है 50%। 50% यानी 1 रुपये में 50 पैसे, टोटल 100% में 50% आपको रिसीव हो गया। समझ रहे हैं? तो आपके पास इस केस में कितने रुपए आएंगे, 50%। 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000। तो कैश इंक्रीज होगा, तो आप कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक से रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ आपको कितने का लॉस हुआ, सर 10,000 का। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। उस डूबने को क्या बोलते हो आप, बैड डेट्स। तो आप किसको डेबिट कर देंगे, बैड डेट्स को। तो मैंने क्या किया, सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 10,000 टू। आपने जब गुड्स को सेल किया था तो आपने एंट्री की थी उस केस में डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर को सर हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। अब ये पेमेंट नहीं देगा, ये तो सर आपकी ओपनिंग एंट्री थी ना। ठीक है, अब आप इन डेटर का इम्पैक्ट क्या कर दोगे, खत्म। और वो कब होगा, जब आप उन्हें डेबिट से क्रेडिट करेंगे। उस डेटर का नाम क्या है, मोहन। तो मैं मोहन को डेबिट से क्रेडिट कर दूंगा और ये क्या बन जाएगी, आपकी क्लोजिंग एंट्री। इसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए। ठीक है बेटा, ये आपका था बैड डेट्स के रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैपिटल एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, कि जब आप बिजनेस में किसी भी कैपिटल एसेट्स को जो लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए खरीदी जाती है उसे परचेज करेंगे तो उसको आपकी जर्नल एंट्री के दौरान किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली जर्नल की वीडियो एंड +1 अकाउंटेंसी की सभी वीडियो टाइम पर आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।